हेलो एवरीवन। आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन नीट का है। ठीक है, देखो इसमें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप हो तो हम केवल फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे और उसी को देख के नंबर देंगे। ठीक है, यदि मैं इस तरफ से नंबर दूं यहां से, तो 1 2 3 4 मेरा फंक्शनल ग्रुप 4 पे जा रहा है। और यदि मैं यहां से नंबर दूं तो देखो यहां तो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बन ये है। तो 1 2 3 मतलब मेरा फंक्शनल ग्रुप 3 पे आ रहा है, मतलब इधर से नंबर देने पे ये पास में आ रहा है, तो मैं यहां से नंबर दूंगा 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये एक कार्बन छूट गया, ये बेटा मिथाइल होता है। क्या होता है? मिथाइल। ठीक है, अच्छा ये क्लोरो और ये ब्रोमो। तो ये M से चालू हो रहा है, क्लोरो C से चालू हो रहा है और ब्रोमो B से चालू हो रहा। तो अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, है ना। पोजीशन क्या है? 1, तो हम बोलेंगे 1 ब्रोमो। उसके बाद 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। उसके बाद 4 पे मिथाइल, तो 4 मिथाइल। ठीक है, ये हमारे तीनों प्रतिस्थापी हो गए। उसके बाद रूट वर्ड लिखेंगे तो 6 कार्बन को नंबर मिला, इसलिए हेक्स। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ठीक है, लास्ट में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, तो इसको हम सफिक्स में ओल बोलते हैं। और पोजीशन क्या है? 3, तो ये हो जाएगा 3 ओल। ठीक है ना। तो पूरा नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल। ठीक है, नोट करो। चलो नेक्स्ट, इसमें देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को। तो मेरा मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको देख के नंबर दूंगा। यदि मैं यहाँ से नंबर देता हूँ, देखो यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे जा रहा है। और यदि मैं यहाँ से नंबर देता हूँ तो 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, मतलब पास में आ रहा है, तो मैं यहाँ से नंबर दूंगा। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9 और इसको 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाजू में ये एक कार्बन छूट गया, ये मिथाइल है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी बाजू में एक कार्बन छूट गया, तो ये भी क्या है? मिथाइल है। अब एक मिथाइल 6 नंबर पे है और एक मिथाइल 2 नंबर पे है, तो मैं लिखूंगा 2 6 और है कितने? ये 2, तो डाई मिथाइल 2 6 डाई मिथाइल। उसके बाद 10 कार्बन को नंबर मिला, इसलिए डेक। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, है ना। और 4 पे आ जाएगा इन। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, देखो एक मिथाइल 2 पे आ गया, एक मिथाइल 6 पे आ गया, तो 2 6 और 2 है इसलिए डाई मिथाइल। उसके बाद क्या लिखते हैं? रूट वर्ड, तो रूट वर्ड में 10 कार्बन को नंबर मिला इसलिए डेक। ठीक है, अब रूट वर्ड के बाद हम मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड में क्या है? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इन। और पोजीशन क्या है? 4, तो डेक 4 इन। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो अगला, इसमें देखो, इसमें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है COOH, है ना। और एक ये भी है,
लेकिन जब दो फंक्शनल ग्रुप हो तो हम एक को मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और दूसरे को मानते हैं प्रतिस्थापी। मेन फंक्शनल ग्रुप किसको मानना है? जो टेबल में ऊपर है, ठीक है ना। हमने सबसे पहले लेक्चर में ही आईयूपीएसी नाम पढ़ने के नियम देखे थे और फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल बनाई थी। टेबल में OH और COOH में COOH ऊपर था, ठीक है ना। तो जो टेबल में ऊपर है, टॉप पे है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और जो अदर फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रतिस्थापी मानेंगे, ठीक है। चलो, अब ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया और इसमें कार्बन है तो मैं इसको 1 दे दूंगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। अब उधर जाता हूँ तो कुछ नहीं मिलेगा, जबकि इधर जाने पे मेरे को डबल और ट्रिपल मिल रहा है, इसलिए मैं नीचे उतरूंगा। तो 3 से 4, ये 5 और यहाँ पे 6, ठीक। अब इधर देखो, इधर ये 2 कार्बन छूट गए। कितने कार्बन छूट गए? 2। तो इसको हम इथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथाइल। और पोजीशन क्या है? 3। तो 3 इथाइल, ठीक है। उसके बाद ये प्रतिस्थापी में देखो, OH प्रतिस्थापी है और जब फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापी में आता है तो उसका प्रीफिक्स लिखते हैं और प्रीफिक्स में हम इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। तो ABCD में E पहले आता है इसलिए मैंने इथाइल लिखा, बाद में हाइड्रोक्सी लिखूंगा। तो 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद लिखते हैं रूट वर्ड। तो 6 कार्बन को नंबर मिला इसलिए हेक्स, ठीक है। उसके बाद डबल और ट्रिपल। तो पहले डबल का लिखेंगे क्योंकि डबल को इन कहते हैं। पोजीशन हो जाएगी 3, तो हेक्स 3 इन। उसके बाद 5 पे आइन। भाई डबल और ट्रिपल यदि दोनों हो तो पहले हम डबल का नाम लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, ठीक है ना। नोट करो। अच्छा, तो हमने क्या लिखा? 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद हेक्स 3 इन 5 आइन। और इसको तो अपन भूल ही गए ना, COOH को फंक्शनल ग्रुप है तो इसका हम सफिक्स लिखेंगे और सफिक्स में इसको ओइक एसिड बोलते हैं। तो पोजीशन क्या है? 1, तो आखिरी में 1 ओइक एसिड, ठीक है बेटा। चलो अगला देखते हैं। ये इसमें देखो, इसमें दोनों ही ब्रांच एक जैसी दिख रही है ना। ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों ही एक जैसी है। तो किसी एक को नंबर दे दो। मान लो मैं इसको नंबर देता हूं, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। 5 कार्बन को नंबर मिला। अब इधर देखो, ये जो छूटा हुआ भाग है इसमें यहाँ पे 2 कार्बन है ना। तो ये इथाइल है। ठीक इसी प्रकार इधर ये जो छूटा हुआ भाग है इसमें भी 2 कार्बन है ना। तो ये भी क्या है? इथाइल, ठीक। तो मेरे पास ये दोनों प्रतिस्थापी हो गए। पहले दोनों का नाम लिखेंगे। दोनों की पोजीशन क्या है? 3। ये भी 3 पे जुड़ा है और ये भी 3 पे जुड़ा है। तो मैं बोलूंगा 3 3 और 2 है इसलिए डाई, डाई इथाइल। उसके बाद 5 कार्बन को नंबर मिला इसलिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो इसका नाम हो गया 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। नोट करो। अगला इसमें देखो, इसमें यदि मैं इस तरफ से नंबर देता हूं तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये जो ब्रांच है ये मेरे को 4 पे मिलेगी। जबकि यदि मैं इधर से नंबर देता हूं
तो 1 2 3 4, ये तो 3 पे मिल रहा है और ये 4 पे मिल रहा है, मतलब इधर से नंबर देने में फायदा है। देखो क्या, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबर देने में क्या फायदा है, ये तो वैसे भी 4 पे आ रहा है। देखो 1 2 3 4, ये तो 4 पे आ रहा है, इधर से भी 4 पे आ रहा है। इधर से नंबर देने पे ये फायदा है कि ये 3 पे आ गया। ठीक है, अब इसमें कितने कार्बन है, 2, ये 2 कार्बन है, और 2 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, इथाइल, तो ये इथाइल है। अच्छा, इन दोनों में देखो एक एक कार्बन है ना, तो ये क्या है दोनों, ये दोनों मिथाइल है। पहले किसका नाम लिखेंगे, तो इथाइल ई से चालू होता है और मिथाइल एम से, तो एबीसीडी में पहले क्या आता है, ई, इसलिए पहले इथाइल लिखेंगे। पोजीशन क्या है, 3, तो 3 इथाइल। उसके बाद 2 मिथाइल है और दोनों ही 4 पोजीशन पे है, तो 2 बार 4 4 लिखेंगे, और फिर डाई मिथाइल। ठीक है ना, 2 बार 4 4 क्यों लिखा, एक बार इसके लिए 4, एक बार इसके लिए 4, तो 4 4 और 2 है इसलिए डाई, और बोलेंगे क्या, मिथाइल, तो 4 4 डाई मिथाइल। उसके बाद 7 कार्बन को नंबर मिला इसलिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो क्या नाम हो गया, 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। नोट करो। चलो अगला देखते हैं। इसमें देखो इसमें डबल बॉन्ड है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे और डबल बॉन्ड को ही देख के नंबर देंगे। तो ऐसा करो, यहाँ 1 दे दो। यहाँ 1 देने से क्या फ़ायदा हुआ, एक तो मेरा क्लोरीन भी 1 पे आ गया और दूसरा डबल बॉन्ड भी 1 पे आ गया। फिर यहाँ पे 2 दे दो और यहाँ पे 3। ठीक है, अब इन दोनों का नाम लिखेंगे पहले, क्योंकि ये प्रतिस्थापी है। इसको ब्रोमो बोलते और इसको क्लोरो बोलते, तो एबीसीडी में बी पहले आता है इसलिए पहले ब्रोमो लिखेंगे, तो 3 ब्रोमो। उसके बाद 1 क्लोरो। ठीक है, प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद मूल शब्द लिखते हैं, और यहाँ पे मूल शब्द क्या आएगा, देखो 3 से 4 5 6, 6 कार्बन को नंबर मिला इसलिए हेक्स लिखेंगे। लेकिन चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो हेक्स से पहले साइक्लो लगाएंगे, तो ये हो जाएगा साइक्लो, साइक्लो हेक्स। और उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम लिख देंगे, तो 1 पोजीशन पे इन है तो 1 इन लिख दो, या आप नॉर्मल हेक्सिन भी बोल सकते हैं। तो क्या नाम हो गया, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। नोट करो। अगला, इसमें देखो, इसमें ये मेरी ब्रांच हो जाएगी जिसमें यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब ये इथाइल है। ठीक है, और मैं इधर से नंबर दे दूंगा, तो 1 2 और ये 3। ठीक है ना, तो ये 3 पे मेरे को ब्रांच मिल गई। उसके बाद 4 5 6 7 8। ठीक है ना, 8 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8। अब ये जो प्रतिस्थापी है, जो ब्रांच है, वो 3 नंबर की पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद 8 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ओक्ट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल ऑक्टेन। नोट करो। अगला, यहाँ पे बेटा ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और इसमें कार्बन है तो मैं इसके कार्बन को 1 दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है,
अच्छा, अब नंबर देने के बाद देखो इधर एक कार्बन छूट गया, तो ये मिथाइल है। क्या है ये? मिथाइल। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे एक कार्बन छूट गया, तो ये भी क्या है? ये मिथाइल है। तो एक मिथाइल 3 पे है और एक मिथाइल 2 पे है, तो अपन इस तरह से लिखेंगे 2 3। पहले 2 क्यों लिखा? क्योंकि गिनती में पहले 2 आता है ना। तो 2 3 और 2 मिथाइल है, इसलिए डाई मिथाइल। 2 3 डाई मिथाइल। टू थ्री डाई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद 5 कार्बन को नंबर मिला, इसलिए पेंट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। और इसको हम ऑयल हेलाइड बोलते हैं, और पोजीशन 1 है तो हम बोलेंगे 1 ऑयल। और हेलाइड कौन सा है? क्लोराइड, तो 1 ऑयल क्लोराइड। ठीक है ना। तो क्या नाम हो गया? 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑयल क्लोराइड। नोट करो। अगला, इसमें देखो इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप यदि ना हो तो हम डबल बॉन्ड को देख के नंबर देते हैं। और यदि मैं इसको यहाँ पे 1 दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 2। और ये हो जाएगा 3। उसके बाद यदि मैं इधर जाता हूँ तो मेरे को नॉर्मल चेन मिलेगी, जबकि इधर जाने पे चेन भी मिल रही है और ब्रांच भी मिल रही है ना। ये ब्रांच हो जाएगी। तो 3 से ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, एक ब्रांच मिल गई मेरे को इधर आने पर। अच्छा, अब इधर देखो, इधर 1 2 3, ये 3 कार्बन छूट गए। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। तो ये प्रोपाइल और ये इथाइल। एबीसीडी में पहले ई आता है कि पी आता? पहले ई आता है, इसलिए पहले हम इथाइल लिखेंगे। तो 4 इथाइल, उसके बाद 3 पे प्रोपाइल, तो 3 प्रोपाइल है ना। 3 इथाइल, सॉरी 4 इथाइल 3 प्रोपाइल। और 6 कार्बन को नंबर मिला, इसलिए हेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 पे, तो 1 इन। तो क्या नाम हो गया इसका? 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। नोट करो। अगला इसमें ये यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप है। यदि फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो फिर किसी को देखना ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को देख के नंबर देना है। अब ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, तो मैं इसके कार्बन को 1 दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 दे दिया तो यहाँ पे 2। अब 2 के बाद इधर तो केवल एक कार्बन है, जबकि इधर इतनी लंबी चेन है, तो मैं इधर आऊंगा। तो 2 से 3, ये 4 और ये 5। अब 4 नंबर पे देखो, ये 2 मिथाइल दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 नंबर पे भी एक मिथाइल दिख रहा है। तो एक मिथाइल 2 नंबर पे है और 2 मिथाइल 4 नंबर पे है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा 2 4 4। ठीक है ना। 2 पे एक ही था, इसलिए एक बार 2। और 4 पे 2 थे, इसलिए 2 बार 4 4 है ना। और गिनती में पहले 2 आता है, इसलिए पहले 2 लिखा। अच्छा, अब टोटल कितने हो गए? 1 2 3, मतलब 3 मिथाइल है, तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन को नंबर मिला, इसलिए पेंट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। और हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको सफिक्स में बोलते हैं नाइट्राइल। पोजीशन क्या है? 1, तो 1 नाइट्राइल। पूरा नाम हो गया 244 ट्राई मिथाइल पेंटेन 1 नाइट्राइल। नोट करो। चलो अगला, इसमें देखो बेटा, इसमें ये भी फंक्शनल ग्रुप है
ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो जो सबसे ऊपर है लिस्ट में, टेबल में, उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और बाकी को क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी। तो यहाँ पे ये प्रतिस्थापी है और ये भी प्रतिस्थापी है, ठीक है। अच्छा, प्रतिस्थापी में जो प्रतिस्थापी होता है उसका हम प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में इसको हम ऑक्सो पढ़ते हैं, जबकि इसको हम हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑक्सो लिखूंगा और इसके लिए हाइड्रोक्सी लिखूंगा। अब मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप ये है CHO, तो इसको 1 दे दूं, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक। अच्छा, अब ये बताओ ABCD में पहले H आता है, ABCD में पहले H आता है कि O आता है। देखो ABCDEFGH IJKLMNO, ओ तो बहुत बाद में आता है, पहले H आता है, इसलिए पहले हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे। पोजीशन क्या है, 2, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 4 पे ऑक्सो, 4 ऑक्सो। उसके बाद 5 कार्बन को नंबर मिला इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और मेरा फंक्शनल ग्रुप 1 पे लगा हुआ है तो 1, और इसको सफिक्स में क्या बोलेंगे, L। फंक्शनल ग्रुप का तो सफिक्स लिखते हैं ना। तो क्या नाम हो गया, 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेन 1 L। नोट करो। नेक्स्ट, इसमें देखो ये अल्फ़ाबेट बना हुआ है, तो यदि मैं यहाँ पे 1 दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब ये छूट गया तो ये एक मिथाइल है, ठीक है। अच्छा, पहले हम प्रतिस्थापी लिखेंगे और ये जो छूट गया यही प्रतिस्थापी है। पोजीशन क्या है, 3 तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन को नंबर मिला इसलिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N। तो क्या नाम हो गया इसका, 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, इसमें देखो, इसमें ये आप चेन मान लो, ये, ठीक है। अब इसमें यदि मैं इधर से नंबर देता हूँ ऊपर से तो 1 2 3, ये 3 पे एक ब्रांच आ रही है, जबकि मैं इधर से नंबर देता हूँ 1 2, तो ये 2 पे ब्रांच आ गई, मतलब नीचे से ये ब्रांच पास पड़ रही है। तो हम यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब देखो ये बच गया, ये कार्बन बच गया, तो ये क्या है, मिथाइल। पोजीशन क्या है, 2, तो 2 मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नोट करो। नेक्स्ट, इसमें देखो, इसमें ये डबल बॉन्ड दिख रहा है इन दोनों कार्बनों के बीच में, तो मैं इस डबल बॉन्ड को नंबर दूंगा। तो यदि मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ तो डबल बॉन्ड भी 1 पे आ गया और ये एक ब्रांच भी 1 पे आ गई। उसके बाद ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, उसके बाद ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो ये मिथाइल है, कौन है ये, मिथाइल। और यहाँ पे ये दोनों भी क्या है, मिथाइल है, ये दोनों भी क्या है, मिथाइल। तो एक मिथाइल 1 पे है और 2 मिथाइल 3 पे है, तो हम इस तरह से लिखेंगे 1 3 3, है ना। एक 1 पे था तो एक बार 1 लिखा, और 3 पे 2 है इसलिए 2 बार 3 लिखे। अब टोटल कितने हो गए, 2 ये और एक ये, 3, मतलब ट्राई। तो ट्राई मिथाइल, 133 ट्राई मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन को नंबर मिला इसलिए हेक्स, लेकिन हेक्स से पहले साइक्लो लिखेंगे, तो साइक्लो हेक्स।
उसके बाद डबल बॉन्ड को हम इन बोलते हैं तो अपन इन लिख दो। तो पूरा नाम क्या हो गया, 1,3,3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। नोट करो। नेक्स्ट, इसमें देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको देख के ही नंबर देंगे। अब एक बात याद रखना बेटा, डबल बॉन्ड को लगातार नंबर देते हैं। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को लगातार नंबर देते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को लगातार नंबर देते हैं। कैसे, देखो यदि मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ तो फिर मेरे को लगातार देने के लिए यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। अब यहाँ 2 दे दिया तो फिर मैं ऐसा चलूंगा 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। मतलब मेरा जो प्रतिस्थापी है वो 6 नंबर की पोजीशन पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, 6 नंबर की पोजीशन पे। मेरा जो प्रतिस्थापी है वो कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया, 6 नंबर की पोजीशन पे पहुंच गया। लेकिन यदि मैं ऊपर 1 सॉरी नीचे 1 देता हूँ, यहाँ पे इस कार्बन को 1 देता हूँ तो फिर लगातार देने के लिए यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा। इसको 2 दे दिया तो ये 3। तो इसको 1 देने पे ये 2 दिया और ये 3, मतलब मेरा प्रतिस्थापी पास में पड़ गया। समझ में आ रही बात। तो अंदर वाला तरीका सही है और ये जो बाहर वाला तरीका है ये गलत है। ठीक है ना। हम नंबर इस तरह से देंगे कि हमारे डबल बॉन्ड को नंबर लगातार मिले, हमारे डबल बॉन्ड को नंबर लगातार मिले और हमारा जो प्रतिस्थापी है वो पास में पड़ जाए। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 दे दिया, सॉरी पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया, मैं फिर से बना देता हूँ। ये है ना, हम यहाँ पे 1 देंगे और यहाँ पे 2 देंगे और यहाँ पे 3, उसके बाद ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है। अब मेरा प्रतिस्थापी 3 नंबर की पोजीशन पे है और उसको मैं मिथाइल बोलता हूँ। तो मैं लिखूंगा 3 मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन को नंबर मिला इसलिए हेक्स, लेकिन हेक्स से पहले साइक्लो लगाएंगे तो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। नोट करो। चलो अगला देखो। अच्छा, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यदि 2 रिंग, कितनी रिंग, 2 रिंग, 2 ब्रिज कार्बन के द्वारा जुड़ी हो, ये दोनों ब्रिज कार्बन है ना, ये दोनों क्या है, ब्रिज कार्बन। तो यदि 2 रिंग आपस में 2 ब्रिज कार्बन के द्वारा जुड़ी हो तो उस कंपाउंड को हम बाईसाइक्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईसाइक्लो। मतलब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है। अब जो बाईसाइक्लो कंपाउंड है उसमें नंबर हम नंबरिंग ब्रिज से चालू करते हैं। नंबरिंग कहाँ से चालू करते हैं, ब्रिज कार्बन से। तो मैंने इस ब्रिज कार्बन को 1 दे दिया। अब उसके बाद बड़ी रिंग में घूमेंगे तो 1 से ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 5 और ये 6। उसके बाद छोटी रिंग में आ जाओ तो 7 और ये 8। ठीक है।
8 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ठीक, अब बाईसाइक्लो और ऑक्टेन के बीच में हम एक ब्रैकेट बनाएंगे इस तरह से। इस ब्रैकेट में क्या लिखते हैं बेटा, छूटे हुए कार्बनों की संख्या। देखो ये ब्रिज कार्बन है, ये क्या है, ये दोनों ब्रिज कार्बन है, तो इन ब्रिज को छोड़ दो। इनको छोड़ने के बाद इस बड़ी रिंग में देखो कितने कार्बन बचे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद इस छोटी रिंग में देखो, इन दोनों को छोड़ दो, इनको छोड़ने के बाद इधर कितने दिख रहे हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखा। अब इन दोनों को छोड़ने के बाद इनके बीच में देखो, इनके बीच में कोई कार्बन दिख रहा है क्या, इन दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं है ना, ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, तो मैं 0 लिखूंगा। ठीक है ना, तो क्या नाम हो गया, बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन। नोट करो। अगला, इसमें देखो ये भी बाईसाइक्लो है क्योंकि इसमें भी 2 रिंग है, एक रिंग तो इस तरफ है और एक रिंग इस तरफ है। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब 2 रिंग है ना, एक रिंग तो ये वाली है और एक रिंग ये वाली है, तो 2 रिंग है और आपस में 2 कार्बन के द्वारा जुड़ी है, मतलब ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, बाईसाइक्लो, तो हमने बाईसाइक्लो लिख दिया। ठीक है ना, अब क्या होता है, जो बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है उसमें नंबर हम कहाँ से चालू करते हैं, ब्रिज कार्बन से। तो मान लो कि मैंने इस ब्रिज को 1 दे दिया, 1 दे दिया। अब उसके बाद बड़ी रिंग में घूमते हैं, कौन सी रिंग में, बड़ी रिंग में। तो आपको बताऊं बेटा, यहाँ पे दोनों रिंग बराबर है। कैसी है, बराबर। देखो बताता हूँ, ये 2 ब्रिज है, इनको छोड़ के इधर देखो, इधर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2। इन दोनों ब्रिज को छोड़ के इधर देखो, इधर भी कितने दिख रहे हैं, 2। मतलब ये दोनों ही रिंग बराबर है ना, ये छोटी बड़ी नहीं है, दोनों ही बराबर है। तो आपकी मर्जी पड़े उसमें नंबर दे दो। तो मैंने ब्रिज को 1 दे दिया, उसके बाद ऐसा करते हैं इधर 2 दे देते हैं, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, उसके बाद ये 5 और ये 6। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रिज के बीच में भी 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, 2। तो ऐसा करते हैं ये 6 हो गया, उसके बाद इसको 7 दे देते हैं और इसको 8 दे देते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 कार्बन को नंबर मिला, इसलिए ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब बाईसाइक्लो और ऑक्टेन के बीच में हम एक ब्रैकेट बनाएंगे। इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, छूटे हुए कार्बनों की संख्या। देखो ये दोनों ब्रिज है, इन दोनों ब्रिज को छोड़कर यदि मैं इधर देखूं तो 2 कार्बन है, इधर देखूं तो इसमें भी ये 2 कार्बन है, और यदि मैं इस ब्रिज में देखूं तो इन दोनों को छोड़ने के बाद इस ब्रिज में भी कितने कार्बन है, 2। ठीक है ना, तो क्या हो गया, बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन। नोट करो। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का सवाल है ना, इसमें देखो, इसमें यहाँ पे ये 2 कार्बन छूट रहे हैं, तो ये इथाइल है, ये क्या है, इथाइल। अच्छा यहाँ पे एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों मिथाइल है, ये दोनों क्या है, मिथाइल। ठीक, अच्छा अब बात को समझना यदि मैं यहाँ पे 1 देता हूँ तो ये 2 और ये 3 है ना, 1 2 3। अब एक प्रतिस्थापी तो मेरा 1 पे आ रहा है और 2 प्रतिस्थापी 3 पे आ रहे हैं। ठीक है, एक प्रतिस्थापी 1 पे आ गया और 2 प्रतिस्थापी 3 पे आ गए, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 3 3 6 और एक 7, मतलब यहाँ पे टोटल 7 नंबर हो रहे हैं। अच्छा एक दूसरा तरीका देखो, यदि मैं इसको 1 देता हूं, इसको क्या देता हूं, 1, और यहाँ पे 2 देता हूं और यहाँ पे 3 देता हूं, ठीक है ना, तो ये वाला जो यहाँ पे ये जो प्रतिस्थापी दोनों, वो दोनों 1 पे आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं, 1 पे, तो 1 + 1, और ये वाला 3 पे आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 1 1 2 और 3 5।
कुछ आया समझ में? जब मैं यहाँ से 1 2 3 करता हूँ तो एक प्रतिस्थापी 1 पे आया और दो प्रतिस्थापी 3 पे आए, इसलिए 2 बार 3 3 लिखा। और यदि मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो दो प्रतिस्थापी 1 पे आए और एक प्रतिस्थापी 3 पे आया। यहाँ पे जोड़ने पे टोटल अंक कितने आ रहे हैं? यहाँ पे जोड़ने पे बेटा टोटल अंक आ रहे हैं 7, जबकि यहाँ पे टोटल अंक आ रहे हैं 5। मतलब ये वाला तरीका गलत है और ये वाला तरीका सही है, ठीक है ना? नंबर देने के बाद जो प्रतिस्थापी है उनके जब टोटल नंबर हम जोड़े तो कम से कम नंबर आना चाहिए, मतलब न्यूनतम अंक आना चाहिए। तो 7 की तुलना में 5 न्यूनतम है, मतलब छोटा है। यानी कि ये जो अंदर वाला तरीका है ये सही है, ठीक है, बाहर वाला गलत है। क्लियर? अब ऐसा करते हैं, नाम लिखते हैं इसका। तो अच्छा, पहले पूरी नंबरिंग कर दूं इसकी मैं। देखो 3, उसके बाद ये 4, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक। अब नाम पहले किसका लिखे? तो नाम तो पहले इथाइल का ही लिखेंगे, क्योंकि नाम तो हम अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं। तो इथाइल कहाँ पे आ रहा है? 3 पे। तो 3 इथाइल। उसके बाद 1 पे 2 मिथाइल है, तो 1 1 और ये 2 है ना, इसलिए डाई मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन को नंबर मिला इसलिए हेक्स, लेकिन हेक्स से पहले साइक्लो लगाएंगे क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लोहेक्स। उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए पीछे एन लगा दो। तो क्या हो गया? 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना बेटा? इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नोट करो। चलो अगला देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है। इसमें देखो यहाँ पे ये एक ही कार्बन है, यहाँ पे ये एक ही कार्बन है, मतलब ये मिथाइल है। ये क्या है? मिथाइल है। और यहाँ पे 1 2 और ये 3, यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है, मतलब ये प्रोपाइल है। ये क्या है? प्रोपाइल, ठीक। अब नंबर दें, तो नंबर कैसे दें? तो नंबर इन्हीं को देख के देना पड़ेगा। अब एक मिथाइल और एक प्रोपाइल, तो प्रोपाइल का पी अल्फाबेट में बाद में आता है कि पहले? देखो ABCDEFGHIJKL M पहले ही आ गया, मतलब ये बाद में आएगा। तो मैं इसको मेन प्रतिस्थापी मानूंगा और मेन प्रतिस्थापी मान के मैं यहां से 1 दूंगा, ठीक है। अब 1 देने के बाद हमको इस तरह से घूमना है रिंग में कि ये पास में पड़ जाए। तो इधर से आ जाओ, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यदि मैं इस तरफ से आता तो 1 2 3 4 5, ये 5 पे पहुंच जाता, मतलब दूर हो जाता, ठीक है ना? तो ये वाला तरीका सही है। अब पहले किसका नाम लिखें? तो अल्फाबेट में पहले एम आता है इसलिए एम का ही नाम पहले लिखेंगे। तो 1 मिथाइल, उसके बाद 3 पे क्या है? प्रोपाइल। तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल। उसके बाद 6 कार्बन को नंबर मिला इसलिए हेक्स, लेकिन हेक्स से पहले साइक्लो लगाएंगे क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लोहेक्स। और इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए पीछे एन लगा दो। तो क्या नाम हो गया? 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। नोट करो। अगला, इसमें देखो ये CN है, ये CN है और ये OH है। यदि हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखें तो CN टेबल में ऊपर आता है,
और OH नीचे आता है। मतलब CN के कंपेयर में ये जो है ना, ये प्रतिस्थापी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी का हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में इसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्सी। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्सी। ठीक है। अब यदि मैं इसको 1 देता हूं तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना? यदि यहां से 1 देता तो भी ये 2 पे आता। अब पहले हम इस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, तो क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ठीक है। अब ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों ही क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो CN को हमने फंक्शनल ग्रुप माना, और जब हम इसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे तो इसका सफिक्स लिखेंगे, और CN को सफिक्स में नाइट्राइल बोलते हैं। तो कितने नाइट्राइल हो गए? 2। एक 3 नंबर पे, एक 3 नंबर पे और एक 1 नंबर पे। तो हम लिखेंगे 1,3 डाई नाइट्राइल। समझ में आ रही बात? 2 CN है ना, इसलिए डाई नाइट्राइल, और एक की पोजीशन 1 है और एक की 3 है, तो 1,3 नोट करो। अच्छा, इसमें देखो, इसमें ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है ना? और जब फंक्शनल ग्रुप हो तो उसी को देख के नंबर देते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 1 दे देता हूँ तो ये पास में आ जाएगा। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है ना? अब आप देखो, यहाँ पे एक कार्बन छूट रहा है, मतलब ये मिथाइल है, और यहाँ पे भी एक कार्बन छूट रहा है, मतलब ये भी क्या है? मिथाइल है। तो एक मिथाइल 4 पे लगा और एक 5 पे लगा, तो हम बोलेंगे 4, 5 डाई मिथाइल। 4, 5 डाई मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन को नंबर मिला इसलिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 1 पे क्या लगा? ओल। तो क्या नाम हो गया? 4, 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 ओल। नोट करो। अगला इसमें देखो, यदि मैं यहां से नंबर देता हूं तो 1, 2, डबल बॉन्ड 2 पे आएगा। लेकिन यदि मैं यहां से नंबर देता हूं तो डबल बॉन्ड 1 पे आ गया, है ना? इसलिए इधर से नंबर देंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। क्लियर? अब ये पूरी चेन हो गई, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट रूट वर्ड। कितने कार्बन को नंबर मिला? 7। 7 कार्बन को नंबर मिला इसलिए क्या लिखेंगे? हेप्ट। क्या लिखेंगे? हेप्ट। उसके बाद देखो, हेप्ट के बाद हम मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 मल्टीपल बॉन्ड है, एक 1 नंबर की पोजीशन पे, एक 3 नंबर की पोजीशन पे और एक 5 नंबर की पोजीशन पे। अच्छा, एक बात याद रखना बेटा, जब डबल बॉन्ड एक से अधिक हो, जब डबल बॉन्ड एक से अधिक हो, एक से अधिक मतलब 2, 3, 4 इस तरह से, तो हम रूट वर्ड के बाद ए शब्द लगाते हैं। रूट वर्ड के बाद क्या लगाते हैं? ए। तो ये हो गया हेप्टा। उसके बाद एक डबल बॉन्ड 1 पे है, एक 3 पे है और एक 5 पे है, तो ये हो गया हेप्टा 1, 3, 5, और टोटल 3 है ना, इसलिए ट्राई इन। तो पूरा नाम क्या हो गया इसका? हेप्टा 1,3,5 ट्राई इन। नोट करो। अच्छा, ये स्मॉल से चालू हो गया ना, ट्राई इन। इसमें 2 जगह ब्रोमीन लगा हुआ है और 2 जगह क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है?
दो जगह ब्रोमीन लगा हुआ है और दो जगह क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम ब्रोमीन और क्लोरीन को ही देख के नंबर देंगे। अब ब्रोमीन और क्लोरीन में से यदि हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का बी अल्फ़ाबेट में पहले आता है, इसलिए हम इसको मेन मानेंगे। क्या मानेंगे? मेन। और इसको मेन मान के यदि मैं यहाँ पे 1 दे दूँ तो 2 कहाँ देना चाहिए? सीधी सी बात है, 2 ऊपर देंगे, क्योंकि 2 देने पे ये पास में आ गया। और यदि मैं नीचे उतरता हूँ तो 1 2 3, ये 3 पे आ रहा, मतलब दूर हो गया, तो हम नंबर ऊपर देंगे 1, उसके बाद ये 2। अब इधर आ जाओ, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये नंबर हो गए। अब पहले नाम ब्रोमीन का लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है, तो एक ब्रोमीन 1 पे है और एक ब्रोमीन 4 पे है ना? तो हम लिखेंगे 1 4। दो ब्रोमीन है इसलिए डाई ब्रोमो, है ना, इसको प्रतिस्थापी में ब्रोमो बोलते हैं, तो 1 4 डाई ब्रोमो। उसके बाद क्लोरीन, तो एक क्लोरीन 2 पे है और एक 5 पे है, तो 2 5 2 5 डाइक्लोरो। ठीक है, 1 4 डाइब्रोमो, 1 4 डाइब्रोमो, 2 5 डाइक्लोरो, 2 5 डाइक्लोरो। उसके बाद ये बेंजीन है बेटा, ये क्या है? बेंजीन, तो हम पीछे बेंजीन लगा देंगे। तो पूरा नाम क्या हो गया? 1 4 डाइब्रोमो 2 5 डाइक्लोरो बेंजीन। नोट करो। चलो इसमें देखो, ये जो COOH है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और ये हो जाएगा प्रतिस्थापी, है ना, क्योंकि COOH ऊपर होता है। तो यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे, यहाँ पे 3 दे देंगे। क्लियर? अब हमारा जो OH है वो प्रतिस्थापी है और प्रतिस्थापी का हम लिखते हैं प्रीफिक्स, और इसको प्रीफिक्स में बोलते हैं हाइड्रोक्सी। पोजीशन क्या है? 2, तो 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, उसके बाद रूट वर्ड, तो 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। उसके बाद इसको हम ओइक एसिड बोलते हैं और पोजीशन क्या है? 1, तो 1 ओइक एसिड। ठीक है ना? तो पूरा नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। नोट करो। चलो अगला देखो, सही लिखा ना ये? 2 पे हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसको ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे 5 स्टार लगा देता हूँ। एक बात याद रखना बेटा, जब इस तरह से 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, 2 से अधिक, 2 से अधिक, जब 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो और इस तरह से जुड़े हो, तो चेन हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई चेन, ये क्या हो गई? चेन। ठीक है, हम इनमें से किसी को भी चेन में नहीं लेंगे, याद रहेगी बात। जब इस तरह से 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप लगे हो तो हम किसी को भी चेन में नहीं लेंगे। क्लियर? तीनों को चेन के बाहर रखेंगे। ठीक, अच्छा, अब इस चेन को नंबर देते हैं, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 1 दे देते हैं, यहाँ पे 2 दे देते हैं और यहाँ पे 3 दे देते हैं। ठीक, तो चेन में नंबर हो गया। अब ये तीनों हमारे फंक्शनल ग्रुप है, ये तीनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गए, प्रतिस्थापी कोई है नहीं, तो उसके बाद क्या लिखते हैं? रूट वर्ड। तो 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N।
तो ये हो गया प्रोपेन। उसके बाद एक 1 पे लगा है, एक 2 पे लगा है, एक 3 पे लगा है, तो 1 2 3 और टोटल कितने हैं 3, इसलिए ट्राई। अच्छा, अब हम ये CN ग्रुप को नाइट्राइल बोलते हैं, सफिक्स में इसको नाइट्राइल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट्राइल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल। क्या यूज करेंगे? कार्बोनाइट्राइल। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। नोट करो। अच्छा, मैं नोट लगा के लिख देता हूं, आप लोग याद रखना। इस तरह से यदि 3 फंक्शनल ग्रुप हो, इस तरह से 3 फंक्शनल ग्रुप हो, और यदि तीनों COOH हो, तीनों क्या हो? COOH, तो इसके लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तीनों ही यदि CN है, तो CN के लिए क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल। और यदि तीनों ही CH हो, CHO, यदि तीनों ही क्या हो? CHO, तो इसको हम बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड। याद रहेगी बात बेटा? जैसे ये कंपाउंड बना हुआ है, इस तरह से यदि 3 COOH हो, तो हम सफिक्स में क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि 3 CN है, जैसे इसमें 3 CN लगे, तो सफिक्स में क्या यूज करेंगे? कार्बोनाइट्राइल, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बोनाइट्राइल यूज करा है। और यदि 3 CHO तो क्या बोलेंगे? कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, नोट करो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो इस तरह से CH2 CH2 और यहाँ पे COOH लगा है ना, यहाँ पे COOH लगा और यहाँ पे भी COOH लगा, तो ये 3 ग्रुप हो गए। तो मैं क्या करूँगा, इनमें से किसी को भी चेन में सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं चेन अलग से ही सिलेक्ट करूँगा ये, और इसको नंबर दे देंगे 1 2 3। ठीक है, अब ये तीनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये तीनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गए फंक्शनल ग्रुप, ऊपर हो गई चेन। अब इसके अलावा कोई प्रतिस्थापी है नहीं, तो छोड़ो। प्रतिस्थापी के बाद क्या लिखते हैं? रूट वर्ड। तो 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो ये हो गया प्रोपेन। उसके बाद एक 1 पे जुड़ा है, एक 2 पे जुड़ा है और एक 3 पे जुड़ा है, टोटल कितने हैं? 3, इसलिए ट्राई। और क्या बोलेंगे इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अच्छा, एक कंपाउंड होता है बेटा सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है? देखो तो मिटल ही नहीं रहा है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ये होता है।
CH2 CH CH2 COOH 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 और यहाँ पे इसमें एक OH लगा होता है, ठीक है ना, ये सिट्रिक एसिड होता है। अब यदि इस सिट्रिक एसिड का IUPAC नाम लिखा है, इस सिट्रिक एसिड का IUPAC नाम लिखा है, अच्छा यहाँ पे वैलेंसी ज़्यादा हो गई है ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, हमने 5 कर दी। चलो, यदि इसका IUPAC नाम लिखे तो इधर से नंबर दे दो, 1, ये 1, ये 2, ये 3, नंबर दे दिया। अब ये तीनों तो क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप। और जो OH है ये मेरा प्रतिस्थापी है, तो पहले मैं इस प्रतिस्थापी का नाम लिखूंगा। इसको प्रतिस्थापी में हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद पूरा सेम ये रिपीट करना है, प्रोपेन, उसके बाद 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, नोट करो। चलो, 2 कंपाउंड और देख लो आप लोग, है ना। एक होता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड क्या है, ये CH2 COOH CH2 COOH, है ना। अच्छा, एक सक्सिनएल्डिहाइड होता है, सक्सिनएल्डिहाइड, ये इस तरह से होता है, CH2 CHO CH2 CHO, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 दे देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक। 4 कार्बन को नंबर मिला, इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N। अब एक COOH 1 पे है और एक 4 पे है, तो 1 4 और 2 है इसलिए डाई, और इसको यहाँ पे ओइक एसिड ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज कब करना है, जब 2 से अधिक हो, तब कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे, वरना नॉर्मल हम ओइक एसिड बोलेंगे, ठीक। इसी प्रकार इसमें देखो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N। अब एक 1 पे और एक 4 पे, तो 1 4, 2 है इसलिए डाई, और इस CHO को क्या बोलते हैं अपन, L। तो ये हो गया ब्यूटेन 1 4 डाई L, या डाई अल भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, नोट करो। चलो, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। अब ऐसे तो अपन कितने ही कंपाउंड के नाम लिखो, नहीं, लेकिन समझने के लिए इतना बहुत है। यदि आपने ये 3 लेक्चर अच्छे से समझ लिए, इसके मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। पहले लेक्चर में मैंने इसके रूल बताए थे, दूसरे वीडियो में मैंने नॉर्मल एग्जाम्पल बताए थे, और ये जो तीसरा वीडियो है इसमें मैंने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवाए। इतना यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए एग्जाम में आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। अब कल से हम लोग आइसोमेरिज्म चालू करेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की।